गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे पता है आप सब अच्छे होंगे और मैं सुबह सुबह अपनी छत पे आई। फिर मैंने अपना छत पे आके मौसम देखा। मौसम इतना अच्छा था कि पूछो ही मत। और क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल जाने के टाइम धूप आ गई थी। बस सुबह ही सुबह मौसम अच्छा था, बस मैं उसको देख के खुश हो गई। खुश होने के बाद फिर मैं दोबारा शीशा निहारने लग गई। व्यू का मज़ा लिया। फिर हमने थोड़ा शीशे में अपने आप को निहारा। फिर मैं नीचे आके चाय और बिस्कुट खाई गाइस। फिर हम निकले हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि धूप हो गई थी बहुत तेज़। फिर हम बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद हम पहुँचे अपने हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद हम गए ओटी में, अपनी पूरी ओटी चेक की। ओटी चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ ऑपरेशन था, इस मारे हमने ओटी चेक की। फिर एनेस्थीसिया वाली ट्रॉली चेक की, वो भी चेक करना ज़रूरी थी। वो चेक करने के बाद हम ओटी से बाहर आ गए थे, क्योंकि ओटी के बाहर कुछ काम था। फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स धोने लगे। ऑपरेशन हो चुका था, ऑपरेशन नहीं दिखाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स धोने के बाद अब इंस्ट्रूमेंट्स पोंछ चुके हैं। अब हम इसको पोंछ के और एक एक इंस्ट्रूमेंट्स देख के बांधेंगे। और अलग अलग कभी नहीं बांधना होता, जो जिसका है उसके साथ बांधना होता है। ये नहीं कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स उसके साथ बांध दो, उसके साथ ऐसे मत करना, नहीं तो हॉस्पिटल वाले लात मार के बाहर भगा देंगे आप लोगों को। आपको एक जैसे बांधने हैं, जैसे मैं चेक कर रही हूँ चेक करके बांधने हैं। और आपको नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, मैं भी पूछ के ही बांधती हूँ, इस बारे में आपको कह रही हूँ। और जो इंस्ट्रूमेंट्स टाइट है वो आप अपने ओटी टेक्नीशियन को बताइए, वो चेंज करके ज़रूर देंगे। ओके। और इसे हमेशा लूज़ ग्लव्स की फिंगर होती है, उसे काट के उससे बांधना होता है। और 2 ही वो मारनी होती है, ये नहीं 4-5 मार दो और डॉक्टर बेचारा खोलता ही रह जाए। 2 मार के बस रखना होता है आपको। 2 गांठ लगा के रखना होता है सिर्फ, ये नहीं 4-5 लगाओ डॉक्टर पगला जाए। और कभी भी इंस्ट्रूमेंट्स बांधते हुए अपने इंस्ट्रूमेंट आपको गिनने बहुत ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी कम हो तो आपको बताना भी ज़रूरी है। और आप ऐसा नहीं करते तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने ही बांधे थे। देखिए, मैं भी अपने इंस्ट्रूमेंट गिन रही हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी कम हो जाता है, कभी कहीं कोई गिर भी जाता है, इस मारे तो गिनना बहुत ज़रूरी है। हम एलिस है, हमारे एलिस हमारे पास साथ रहते तो वो साथ ही रहने चाहिए।
उससे कम नहीं होना चाहिए कभी भी। जीना मैं चाहूं पर रुकावटें इतनी क्यों आती हैं बिला वजह। और हम अपने इंस्ट्रूमेंट एकदम अच्छे से पकड़ के फिर बांधेंगे। ये नहीं कि डॉक्टर खोले और डॉक्टर सारे बिखर जाए, ऐसा कभी नहीं बांधेंगे। एकदम अच्छे से पकड़ के फिर बांधेंगे। और इसे हमेशा ग्रीन शीट में बांधते हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और आप ये देख सकते हैं मैं कैसे बांध रही हूँ। मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे है कुछ। और हम इसे 6 इंची बैंडेज से बांधेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को एकदम टाइट। ये नहीं कि आप ढीला सा बांधो ये खुल के बिखर जाए, ऐसे आपको कभी नहीं बांधना। एकदम टाइट इंस्ट्रूमेंट्स बांध के रखने हैं। और इसको हम ड्रम में रखते हैं। ड्रम में रखने के बाद ये मशीन जाती है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में आने वाले ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो मशीन, अगर मुझे टाइम मिला और हमारे हॉस्पिटल वालों ने इजाज़त दे दी तो मैं आपको ऑटोक्लेव वाली मशीन भी ज़रूर दिखाऊंगी। और जो मैं ये किडनी ट्रे में रख रही हूँ इसे हम मोव कहते हैं। और ये मोव हमेशा साफ रहनी चाहिए। ये मोव आप गंदे नहीं रख सकते हो क्योंकि ये ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। और जहाँ आपने गंदे यूज़ करे आप हॉस्पिटल से बाहर हो, बाहर एकदम समझ सकते हो तो इनकी अहमियत क्या है, तो आप प्लीज़ ध्यान से रखना। ओबे ओबे और हम इस ड्रम में सारी शीट, गाउन, और हमेशा इस ड्रम में 2 गाउन, एक प्लास्टिक शीट होती है। और अब हम ये स्पाइनल बांध रहे हैं, ये भी ड्रम के अंदर ही जाता है, ठीक है ना। और ये ब्लॉग यहीं एंड होता है और आप लोग स्पाइनल बांधते हुए देख लो। और फिर ये ब्लॉग यहीं एंड होता है। सी यू, टाटा, बाय, गुड बाय। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब करो, बाय।